तो जैसा कि आप जानते हो पिछले क्लास में हमने क्या किया था, हमने एक्सरसाइज 1.4 का विध्वंस कर दिया था और आज हम करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स का विध्वंस। तो बच्चों क्या होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। दो सेट्स का डिफरेंस करते हैं, उसमें जो आंसर आता है उसी को मैं कॉम्प्लीमेंट कहता हूं। तो सर हमने जो डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ा था और जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स पढ़ा था, दोनों एक ही चीज है, एक ही चीज है, बस थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क क्या है मैं आपको समझाता हूं। चल तो उसके लिए चलना पड़ेगा मैं एक एग्जांपल की तरफ। एक एग्जांपल से हम समझेंगे क्या होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो चलते हैं, देखते हैं उस एग्जांपल को। तो यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं एक यूनिवर्सल सेट मान लो, यूनिवर्सल सेट आपको पता है ना, यूनिवर्सल सेट मतलब सबके पापा। यूनिवर्सल सेट मतलब जो भी सेट है सबके पापा। अगर मैं यहां पे तीन सेट लेता हूं, एक मेरा होगा R, एक मेरा होगा Q, एक मेरा होगा T। यहां पे जो पापा वाले सेट है वो ये है, रियल नंबर्स। R क्या दर्शाता है यहाँ पे? R किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? रियल नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट करता है। Q किसके सेट को रिप्रेजेंट करता है? तो आप बोलोगे सर ये रिप्रेजेंट करता है मेरे रैशनल नंबर के सेट को। T रिप्रेजेंट करता है मेरे इरैशनल नंबर के सेट को। तो यहां पे मैंने तीन सेट ले रखे हैं, R, Q और T, ठीक है। और ये हमारे हैं यूनिवर्सल सेट। क्यों? क्योंकि Q के भी सारे एलिमेंट R के अंदर प्रेजेंट होंगे और T के भी सारे एलिमेंट R के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो एक तरह से ये जो R होगा वो इन दोनों सेटों के लिए यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा होगा। तो R क्या होता है? द सेट ऑफ, R क्या है यहां पे? द सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा यहां पे, द सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा यहां पे। Q क्या होगा यहां पे? द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स होगा यहां पे, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स होगा यहां पे। T क्या होगा? द सेट ऑफ इरैशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? अब मैं अगर आपसे बोलूं आपका जो यूनिवर्सल सेट है यहां पे, ये यूनिवर्सल सेट की तरह काम कर रहा है, रियल नंबर। अगर मैं आपसे बोलूं आप अपने यूनिवर्सल सेट में से Q को माइनस करिए, तो आप क्या बताओगे? सर अगर मैं यूनिवर्सल सेट में से Q को निकाल दूंगा तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? तो आप मेरे बच्चों यहां पे ये बताओ कि यहां पे जो U है वो रियल नंबर्स है। और रियल नंबर का मतलब क्या होता है? यहां पे रियल नंबर है, यूनिवर्सल सेट को मैंने बोला कि यहां पे रियल नंबर यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है। तो यहां पे रियल नंबर दो टाइप के नंबर्स होते हैं, एक तो होता है रैशनल नंबर, एक होता है इरैशनल नंबर। अगर मैं रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर में से रैशनल नंबर को हटा देता हूं, अगर मैं रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर में से रैशनल नंबर को हटा देता हूं, तो मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को इरैशनल नंबर मिलेगा मेरे बच्चों, T मिलेगा मेरे को। तो इससे ही एक्चुअली में कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, अगर मैं यहां पे आपसे बोलूं ना कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट Q क्या होगा, तो आप बोलोगे सर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट Q यहां पे T होगा। T Q को छोड़ के, यूनिवर्सल सेट में से Q को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स, वही मेरे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट Q होगा। और उसको क्या बोलते हैं? Q को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स रियल नंबर्स के सेट में से अगर मैं Q को हटा दूं तो बचे हुए बाकी सारे एलिमेंट्स मेरे इरैशनल नंबर्स होंगे मेरे बच्चों। तो यही है यहां पे हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब इस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो यहां पे अगर मैं Q, ये तो मेरा Q था, द सेट ऑफ रैशनल नंबर, अगर मैं यहां पे Q के ऊपर एक डैश डाल दूं तो उसको बोलेंगे Q डैश या फिर Q कॉम्प्लीमेंट। Q कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर, वो सारे एलिमेंट्स जो कि Q नहीं है, Q को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट। तो Q डैश यहां पे T ही होगा। क्या होगा यहां पे? Q डैश यहां पे मेरा इरैशनल नंबर का सेट होगा। समझे मेरे बच्चे? इसको हम समझते हैं एक और अच्छे एग्जांपल के थ्रू। तो यहां पे ना दो सेट है हमारे पास, एक यूनिवर्सल सेट है और एक सेट है A। यूनिवर्सल सेट के अंदर मैं सारे प्राइम नंबर्स को रखता हूं और जो मेरा दूसरा सेट है ना A, उसके अंदर सारे एलिमेंट्स होंगे यूनिवर्सल सेट के, किंतु सारे एलिमेंट्स नहीं होंगे। कुछ एलिमेंट्स जो 42 के डिवाइसेस होते हैं वो नहीं रखूंगा मैं यहां पे। सर इसको और अच्छे से बोर्ड पे समझाओ। तो यहां देखो मेरे बच्चों, यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे प्राइम नंबर्स होंगे। प्राइम नंबर की स्टार्टिंग कहां से होती है? तो आप कहोगे सर 2 से सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर भी 2, 3, 5, 7, ये सारे क्या होते हैं? सारे यूनिवर्सल सेट ही होते हैं। 3 डॉट लगाने होते हैं, 4 नहीं 3। और अगर मैं आपसे बोलूं ए सेट के अंदर कौन से एलिमेंट होंगे, तो आप बोलोगे सर ए सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट होंगे जो 42 के डिवाइजर नहीं होते हैं। तो ऐसे कौन से एलिमेंट है जो 42 के डिवाइजर नहीं है? अच्छा मेरे को बता 42 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? तो 42 का फैक्टर सबसे पहले 1 और 42 तो खुद होगा, और 2 21 होगा, और 3 और 14 होगा, और 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के भी नहीं आता, 6 7 42 होगा। ये सारे नंबर्स हैं जो कि 42 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। इन सब नंबर्स को मैं यहां पे नहीं लिख सकता, इन सब नंबर्स को मैं यहां पे नहीं लिख सकता। और यूनिवर्सल सेट कहते हैं कि यूनिवर्सल सेट जो है वो प्राइम नंबर्स का सेट है, तो उसके अंदर 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 7 भी आएगा, ये तीनों नंबर आएंगे। ये तीनों नंबर 2, 3, 7 जो है वो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन मैं 2, 3, 7 प्राइम नंबर्स को छोड़ के जो भी प्राइम नंबर्स है ना, मैं उन सबको यहां पे लिखूंगा। जैसे कि
5 से चालू होगा मेरा, 5 के बाद कौन सा आएगा मेरा, 9 से चालू, 5 के बाद 11 से चालू होगा मेरा, 5 के बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, ऐसे मेरे नंबर्स आगे की तरफ जाते जाएंगे, समझे। तो यहां पे ये है मेरा ए सेट। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने किन नंबर्स को मैंने गायब किया, उनका एक सेट लिख के दिखाओ, तो उनको लिखने का ये तरीका भी होता है। आप बोलोगे सर आपने u माइनस ए करके दिखाया था, u माइनस ए, इसका मतलब होता था यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स, यूनिवर्सल सेट्स के वो सारे एलिमेंट जो कि ए में नहीं है, यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट जो कि ए में नहीं है। ए में ये सारे नंबर्स है और यू में ये सारे नंबर्स है। तो यूनिवर्सल सेट के ऐसे कौन से नंबर है जो ए में नहीं है? आप बोलोगे सर 2 नहीं लिखा था आपने, और आपने 3 नहीं लिखा था, और 7 नहीं लिखा था। ये तीनों नंबर्स हैं, ये तीनों नंबर्स आपने यहां पे नहीं लिखा था, तो मैं यहां पे लिखूंगा 2, 3, 7। ये तीनों एलिमेंट्स हो जाएंगे मेरे यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट। तो इसी चीज को बच्चों मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए बोलता हूं। इसी चीज को मैं क्या बोलता हूं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए भी बोल सकते हो, दो तरीके से बोल सकते हो, डिफरेंस ऑफ सेट यू माइनस ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, दोनों तरीके से इसी चीज को हम बोल सकते हैं। तो यहां पे इस चीज को ऐसे और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यू माइनस ए से रिप्रेजेंट करेंगे नहीं, यहां पे अगर आप ए डैश लिख दोगे ना, इसका मतलब ये होता है यूनिवर्सल सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट्स जो कि ए के अंदर मौजूद नहीं है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स मैं यहां पे लिखूंगा। तो यहां पे ए डैश हो जाएगा 2, 3, 7। तो बच्चों बात आ रही है समझ आपको? ये कुछ भी नहीं है, बस डिफरेंस ऑफ सेट्स ही है, बस बोलने का तरीका और एक सिंबलाइज करने का तरीका अलग है इसको। तो बच्चों कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स को ना एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपके एनसीईआरटी के बुक के अंदर का एग्जांपल नंबर 20, इसके अंदर हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया है जिसके अंदर 10 एलिमेंट्स है और एक सेट है मेरे पास ए। यहां पे क्या है? सबसेट। आपको पता है अगर मैं बोलता हूं कि ये यू है और ये ए है, इसका मतलब यहां पे ए जो होगा वो सबसेट होगा मेरे यूनिवर्सल सेट का, मतलब कि ए के सारे एलिमेंट यू में आ रहे होंगे, ठीक है। तो यहां पे ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं 1, 3, 5, 7, 9। नहीं यकीन होता तो खुद देखो, 1 ये रहा, 3 ये रहा, 5 ये रहा, 7 ये रहा, 9 ये रहा। ए सेट के सारे एलिमेंट्स अगर यू सेट में प्रेजेंट हो तो मैं ये कहता हूं ए एक सबसेट होगा यू सेट का। और यहां पे हमसे बोला है कि ए कॉम्प्लीमेंट निकालो। आपको पता है ए कॉम्प्लीमेंट बोलूं या फिर मैं यू माइनस ए बोलूं, बड़े में से छोटे को माइनस करना है, यू माइनस ए बोलूं तो उसका आंसर क्या आएगा? यहां पे ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होगा वो एक ऐसा सेट जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे, यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स आएंगे, यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए के अंदर नहीं है। तो यहां पे 1, 3, 5, 7, 9 यूनिवर्सल सेट के अंदर जो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इनको छोड़ के जो बाकी जो भी एलिमेंट्स है ना वो यहां लिख डालो। 2, 4, 6, 8, 10। तो यही हो गया मेरा ए कॉम्प्लीमेंट। इसको मैं एक और तरीके से लिखता हूं यू माइनस ए। अगर मैं आपसे यहां पे बोलता कि डिफरेंस ऑफ सेट यूनिवर्सल सेट और सेट ए का डिफरेंस निकालो, तो आप बोलोगे सर यू माइनस ए का भी आंसर सेम आएगा। यू सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो कि ए में नहीं है, 2 होगा, 4, 6, 8 और 10, ये सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि ए सेट के अंदर नहीं प्रेजेंट है, ए के अंदर नहीं है, वो सारे एलिमेंट्स है ये वाले। तो ये बोलने का तरीका होता है। तो आप सर हम क्या लिखे यहाँ पे पेपर में? तो पेपर में अगर कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो ए डैश लिखना, अगर डिफरेंस पूछा है तो यू माइनस ए लिखना। जो पूछा है उसका तरीके से जवाब दे, आपको अपना नॉलेज नहीं दिखाना, जो क्वेश्चन में पूछा उसका आंसर देना है बस। तो बच्चों यहां पे एक और चीज, अगर मैं आपसे बोलूं आपको ए कॉम्प्लीमेंट मिल चुका था पिछले क्वेश्चन में, तो यहां पे अगर मैं आपको बोलूं कि ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालो, पता है बच्चों को क्या होता है? वो होता है ए ही होता है वो। समझ रहे हो कैसे? ए कॉम्प्लीमेंट ये था, ये देखो ये सारे ना यूनिवर्सल सेट के ही बच्चे हैं सारे के सारे। तो आपको हर चीज को कंपेयर करना है यूनिवर्सल सेट से, इसी से कंपेयर करके चलना है आपको हर चीजों को। तो यहां पे जो मेरा सेट होगा ए डैश, ये इसके भी सारे एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है। अगर मैं बोलूंगा ए डैश का भी कॉम्प्लीमेंट निकालो, ए डैश का भी कॉम्प्लीमेंट निकालो, इसका मतलब यू माइनस ए डैश करना है आपको। इसका मतलब ये होता है, या फिर आप लिखो ऐसे ए डैश के ऊपर एक और डैश, ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये होता है यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट, यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट जो कि ए डैश में नहीं है। तो आप बोलोगे ए डैश के अंदर तो सर 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है और 6 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। तो ए डैश वाले एलिमेंट्स को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसे मैं यहां लिख दूंगा। क्या लिखूंगा मैं यहां पे? 1, 3, 5, 7 और 9। और आप खुद देखो ये क्या था? ये ए सेट ही तो था मेरा। तो इसका मतलब अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट करता हूं, मतलब कि जैसे कि मार्कर सीधा है, अब मैंने इसको उल्टा कर दिया होगा ए कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं इसका भी दोबारा कॉम्प्लीमेंट करता हूं दोबारा सीधा हो गया, वही चीज मिल गई मेरे को जो स्टार्टिंग में थी। तो बस इतना इजी है। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है?
ए ही होता है। तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 की तरफ, जिसके अंदर एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है और एक सेट है और ए डैश हमें निकालना है। तो यूनिवर्सल सेट, यहां पे यू क्या है, यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 ऑफ को एजुकेशनल स्कूल। अपना क्लास ही मान लो आप एक कोएड स्कूल में पढ़ते हो। को एजुकेशनल स्कूल का मतलब ऐसे स्कूल जहां पे लड़के लड़कियां दोनों ही पढ़ते हैं मिक्स होके। तो यहां पे इस सेट के अंदर बॉयज और गर्ल्स, क्लास 11th में पढ़ने वाले बॉयज भी आएंगे और साथ साथ क्लास 11th में पढ़ने वाले गर्ल्स भी आएंगे। ठीक है, अब ये है एक सेट ए जिसके अंदर सिर्फ गर्ल्स है, क्लास 11th में पढ़ने वाली सारी लड़कियां आ रही है, यहां पे सिर्फ गर्ल्स आ रही है। तो अगर मैं आपसे बोलूं ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ए कॉम्प्लीमेंट यहां पे ये होगा यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट जो कि ए में नहीं है। ए का मतलब तो गर्ल्स है, गर्ल्स को छोड़ के, ए को छोड़ के यूनिवर्सल सेट्स के सारे एलिमेंट। तो गर्ल्स को छोड़ के अगर मैं गर्ल्स को हटा दूंगा यहां से यूनिवर्सल सेट से, तो यहां पे मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ बॉयज बचेंगे। तो यहां पे ए डैश होगा सेट ऑफ ऑल द बॉयज, सेट ऑफ ऑल बॉयज इन क्लास 11। तो बच्चों यहां पे हम चलते हैं आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल नंबर 22 की तरफ। यहां पे एक सेट है यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स है। यहां पे एक सेट है ए मेरे पास जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स है, बी मेरे पास जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स, एक सेट है यहां पे। तो यहां पे हमें क्या क्या निकालना है, हमें ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन कराना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, ए यूनियन बी निकालना है। राइट, अब हमें यह भी दिखाना है, इसको बात के लिए रखते हैं, अभी इतना शो करते हैं, इसको बाद में करेंगे। तो यहां पे हम सबसे पहले निकालते हैं ए कॉम्प्लीमेंट को। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब आप बताओगे मेरे को, सर ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ये होता है यूनिवर्सल सेट्स के वो सारे एलिमेंट जो कि ए में नहीं है। तो आप बोलोगे सर ए में कौन सा है, 2 और 3 तो मेरे को ए में दिख रहा है। तो यहां पे हम इस सेट के अंदर ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर 2 और 3 नहीं दिखेंगे। 2 और 3 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स, 1 हो गया मेरा, 4 हो गया मेरा, 5 हो गया, 6 हो गया, ये सारे एलिमेंट्स आप बोलोगे सर ये ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आएंगे। अब आप बोलोगे सर बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सर बी कॉम्प्लीमेंट ये होता है यूनिवर्सल सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट जो कि बी के अंदर नहीं है। तो आप बोलोगे सर बी के अंदर कौन से हैं, आप बोलोगे सर 3 है, 4 है, 5 है। तो 3, 4, 5 इन तीनों नंबरों को छोड़ के बाकी जो भी नंबर यूनिवर्सल सेट में लिखा हो उसको यहां लिख दो, 1, 2, 6। यहां पे ये हो गया मेरा बी कॉम्प्लीमेंट। अब मैं आपसे बोलता हूं कि ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा। तो आपको पता है ए यूनियन बी का मतलब ए के सारे एलिमेंट्स, बी के सारे एलिमेंट्स और कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक बार। तो यहां पे मैं ए का पहले सारा एलिमेंट लिख देता हूं, ए हो गया 2, 3। अब मैं बी के एलिमेंट लिखूंगा, लेकिन उससे पहले मैंने देखा मेरी नजर 3 पे गई। 3 यहां पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं दोबारा 3 को नहीं लिखूंगा और आगे बढ़ के मैं 4 और 5 की तरफ जाऊंगा। तो ये हो जाएगा मेरा ए यूनियन बी। अब हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन कराना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन कराता हूं बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, इसका मतलब ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट जो मेरा नया सेट मेरे को मिला है उसके अंदर के कॉमन एलिमेंट्स बताने हैं मेरे को। तो आप बोलोगे सर इसमें 1 यहां पे भी है और यहां पे भी, आप देख सकते हो, देखो दोनों जगह 1 लिखा हुआ है, 6 यहां पे भी है और 6 यहां पे भी है, दोनों जगह लिखा हुआ है 6 को। तो यहां पे इसका मतलब 1 और 6 जो है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के बीच में कॉमन है। तो इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स आए। तो ये हो गया मेरा 1,6। ओके मेरे बच्चों, तो मैंने ये कर दिया, ये भी हो गया मेरा, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। अब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं शो दैट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए यूनियन बी का मेरे को पहले कॉम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट कराता हूं, इसका मतलब इस सेट का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट कराता हूं, तो इसका मतलब इन सब सेट के पापा ये यूनिवर्सल सेट है, ये समझ लो सबसे पहले इन सब सेटों के पापा ये यूनिवर्सल सेट है। तो इसका कंपैरिजन हर एक सेट का, चाहे कॉम्प्लीमेंट हो चाहे कॉम्प्लीमेंट ना हो, इन सब का कंपैरिजन होगा यूनिवर्सल सेट के साथ। तो यहां पे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ यूनिवर्सल सेट के अंदर के ऐसे सारे एलिमेंट्स जो ए यूनियन बी में प्रेजेंट नहीं है। तो आप बोलोगे सर ए यूनियन बी में यहां पे एक्चुअली में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, आप बोलोगे सर 2 प्रेजेंट है, तो 2 नहीं लूंगा मैं, 3 प्रेजेंट है तो 3 भी नहीं लूंगा मैं, 4 प्रेजेंट है 4 भी नहीं, 5 प्रेजेंट है 5 भी नहीं। तो 2, 3, 4, 5 को छोड़ के जो भी सारे एलिमेंट्स है यूनिवर्सल सेट के अंदर वो मैं यहां लिख दूंगा। तो ये आ जाएगा 1,6। तो इन्होंने बोला था शो दैट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पे मेरे को दिख रहा है कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 1 और 6 था, और ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट जब मैंने करा तो भी 1,6 आए मेरे एलिमेंट्स। तो क्योंकि दोनों के एलिमेंट सेम है, 1,6
belongs to A intersection A complement intersection B complement and 1,6 belongs to A union B का whole complement, इसलिए we can say that A dash intersection B complement क्या होना चाहिए, A union B का whole का complement होना चाहिए, इक्वल टू आएगा। हमने प्रूव कर दिया है इस क्वेश्चन को। तो यहां पे बच्चों ये एक प्रॉपर्टी की तरह भी काम करती है। इसको क्या बोलते हैं, इसको एक्चुअली में डी मॉर्गन्स प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी है, अब मैं वो आगे बताता हूं आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें पढ़ने हैं। तो बच्चों आज हम चलते हैं आज के आखिरी टॉपिक की तरफ, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स। तो यहां पे अगर मैं पहली प्रॉपर्टी की बात करूं तो वो होगा कॉम्प्लीमेंट लॉस। क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी बोलो या कॉम्प्लीमेंट लॉस बोलो। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये होगा अगर मैं ए का यूनियन कराता हूं ए इंटरसेक्शन के साथ, तो आप मेरे को बता सकते हो यहां पे आंसर क्या आएगा। ए एक सेट है और इंटरसेक्शन उसका यूनियन कराना है मुझे ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब होगा यूनिवर्सल सेट। एक्चुअली में यूनिवर्सल सेट होता क्या है, यूनिवर्सल सेट के अंदर सब कुछ आता है, जो ए में है और जो ए में नहीं है। जो ए में है जो ए में नहीं है वो सबको दोनों को जोड़ दूंगा मैं, अगर यूनियन करा दूंगा मैं, तो इससे क्या मिलेगा मेरे को, एक यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा मेरे को। और अगर मैं ए का इंटरसेक्शन कराता हूं ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो क्या मिलेगा, ए में कुछ एलिमेंट है, एक सेट है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है, और ए कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कुछ और एलिमेंट्स है जो कि ए के अंदर है ही नहीं। इसका कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं होगा, इसका कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं होगा। तो एक दूसरे के अंदर कोई भी जब कॉमन एलिमेंट्स होंगे ही नहीं, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन कराने पे मेरे को एक एम्प्टी सेट मिलेगा। क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट। सेकेंड प्रॉपर्टी है डी मॉर्गन्स लॉ। क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ, जिसको हम एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ चुके हैं। एक और बार देख लेते हैं। तो अभी मैंने आपको प्रूव कराया था कि अगर ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट कराना हो तो उसका आंसर किसके बराबर होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। इसको याद करने का तरीका भी दिखाता हूं मैं आपको। यहां पे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट करा रहा हूं, तो इसका मतलब है जैसे ही ब्रैकेट खुला, जैसे ये वाला ब्रैकेट खुला, तो ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट है ए को भी मिल गया, बी को भी मिल गया, और जो यहां पे साइन था वो उल्टा हो गया, राइट। ऐसे ही अगर मैं एक और प्रॉपर्टी है डी मॉर्गन्स के अंदर कि अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट कराऊं, तो इसका आंसर आता है, देखो ब्रैकेट खुलते ए को भी कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, बी को भी कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, और बीच वाला जो सिंबल है वो उल्टा हो जाएगा, तो ये यू बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा। इसको याद करने का तरीका ये हो गया। तो ये तो हो गया कॉम्प्लीमेंट लॉ और डी मॉर्गन्स लॉ। अब चलते हैं अपने थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। तो थर्ड प्रॉपर्टी भी हमारा पढ़ा हुआ है, उसका नाम है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। क्या है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। तो डबल कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या हुआ, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये हुआ अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट कराता हूं, अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट, ये ए था, ए कॉम्प्लीमेंट ये आ गया, वापस इसको कॉम्प्लीमेंट करूंगा, वापस मेरे को जो ओरिजिनल चीज थी वही मिल जाएगी। तो अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो मेरे को वापस ए ही मिलेगा। ये हो गया मेरा लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। अब हमें पढ़ना है लॉ ऑफ फाई एंड यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। सर इसमें क्या होगा, इसमें यह होगा कि अगर मैं एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट कराऊं, एम्प्टी सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट कराऊं, एम्प्टी सेट का मतलब क्या था, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं का उल्टा क्या होता है, सब कुछ। तो यहां पे अगर मैं एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट कराता हूं तो हमको सब कुछ मिल जाता है। सब कुछ का मतलब यूनिवर्सल सेट मेरे बच्चों, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। ऐसे ही अगर मैं यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट कराऊं तो ये ए और ये बी, और ऐसे ही अगर मैं यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट कराऊं तो आप बोलोगे सर यूनिवर्सल सेट के अंदर तो सब कुछ होता है, तो उसका उल्टा कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट आएगा, एम्प्टी सेट। तो बच्चों आज की मजेदार क्लास बस इतनी ही। अब जो बाकी एक्सरसाइज 1.5 है जो इस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसके अंदर, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए अभी नहीं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। बाय बाय, टेक केयर।